वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस लल्लन टॉप प्रश्नों की 9th सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं 4 फरवरी 2022। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है हमारा पॉइंट, हाल ही में लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो लोसांग महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? ये मनाया गया था सिक्किम में। और ये किस लिए मनाया जाता है? जब आपकी नई फसल होती है, ठीक है ना, उसके लिए ये मनाया जाता है लोसांग महोत्सव। ये भी जनवरी के महीने में कहाँ पे मनाया गया? सिक्किम में। हाल ही में लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका देखिए नाम दोनों के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लोसांग महोत्सव और ये आपका लोसर महोत्सव। लोसांग कहाँ पे है? सिक्किम में। जबकि लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। और लोसर जो है एक तिब्बती वर्ड है, इसका मतलब होता है नया साल। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया? तो प्रथम बार ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है जारी किया गया है, ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें ये बताया गया है कि कौन सा राज्य कितना गरीब है। ठीक है, तो इसमें जो है जो आपका बिहार है, ये सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है और केरल सबसे कम गरीब राज्य है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि सबसे अधिक गरीब राज्य और सबसे कम गरीब राज्य क्रमशः कौन से हैं। तो सबसे अधिक जो गरीब है वो आपका बिहार है और जो सबसे कम गरीब है वो कौन सा है? केरल राज्य है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। वैसे प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आपके अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है ना, 19(1)(a) में है और इसी में जो है यही आपका क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। ओके, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध जो आपका है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट के जो है विकास से है, यानी कि आपका जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, असम हो गया, मणिपुर, इन सब का जो है, इन सब के विकास से आपका ये योजना संबंधित है, पीएम डिवाइन। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान है? तो राजकोषीय घाटे से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2022-23 में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वो है 6.4%। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन था? तो जो आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत था, ये है आपका INS विक्रांत है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी किस नौसेना जहाज को कहा जाता था? तो ये था आपका INS विराट। ठीक है, ये आपका पहले था। ओके, तो INS विराट था जिसको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते थे। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? तो वो है आपका INS विक्रांत। तो विक्रांत और विराट दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कहाँ पर किया गया था? तो ये गठन आपसे पूछा गया कि इसका गठन कहाँ पर किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुख्यालय तो गुड़गांव में है, लेकिन इसका गठन किया गया था पेरिस में। ठीक है ना, भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसका गठन किया था, ये तो आपको पता है, लेकिन इसका गठन हुआ था पेरिस में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपका गुड़गांव में है और अजय माथुर जो हैं इसके प्रमुख हैं वर्तमान में। ओके, हाल ही में यूरोपियन संघ का 6 माह के लिए अध्यक्ष कौन बना है? तो जनवरी से जून तक के लिए, ठीक है, यानी कि जनवरी माह से आपके जून माह तक के लिए फ्रांस को जो है यूरोपियन यूनियन के संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, तो ये 30 जून तक जो है आपका फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का जो है अध्यक्ष बना रहेगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले तट पर है। और ये किस महासागर में आता है आपका? ये आपका प्रशांत महासागर में आता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक आपकी पर्वत श्रृंखला है और ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, टोंगा द्वीप आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है, तो टोंगा द्वीप ये भी आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2021 का जो ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया वो किसको दिया गया? तो ICC का जो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है ICC के द्वारा, तो वो दिया गया किसको? स्मृति मंधाना को 2021 के लिए। ओके,
नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए, तो पद्म कौन से पद्म पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिए गए? तो इनको दिया गया था पद्मश्री। ठीक है, पद्म पुरस्कारों में सबसे छोटा आपका पुरस्कार कौन सा होता है? पद्मश्री। और इससे नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया आपके PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश कौन है? तो ये हॉकी के गोलकीपर हैं, यानी कि जिस टीम ने जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था उसमें इन्होंने गोलकीपिंग की थी। और किस राज्य से हैं PR श्रीजेश? तो वो आपको लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो कि PR श्रीजेश किस राज्य से संबंधित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर आपका मुख्य चुनाव आयुक्त अगर 55 वर्ष की आयु में जो है उसकी नियुक्ति हो जाती है, तो वो केवल 6 वर्ष तक जो है आपका कार्यरत रहेगा। ठीक है ना, उसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक होगा, यानी कि 55 5 60 वो 61 वर्ष तक रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर उसका जो है क्या हुआ, अगर वो 63 वर्ष का है और उसको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, तब वो 6 वर्ष तक नहीं रहेगा, अगले 6 वर्ष तक नहीं रहेगा। जब उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो केवल 2 ही वर्ष में वो रिटायर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी आपका पहले हो। तो 6 वर्ष कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आ जाएगा उसी समय उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। भारत की पहली जो है महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी उनका नाम था रमा देवी। अगर पुरुष या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे वो पूछा जाएगा तो आप सबको पता है, सुकुमार सेन उनका नाम था। ठीक है ना, सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, तो चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वोट डालने की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो वोट डालने की उम्र जो 21 से 18 वर्ष की गई थी, ये आपका किया गया था 61वां संविधान संशोधन। 1989 में ये संविधान संशोधन किया गया था। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तो हैं विजय राघवन। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी अनंत नागेश्वरन, जो कि क्या है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इनकी नियुक्ति अभी जनवरी में की गई थी। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कर्नाटक में सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो कर्नाटक में जो सोने के लिए प्रसिद्ध खान है वो आपके कोलार की खान है। आप सबने इसका नाम सुना होगा। ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये अभी जनवरी के माह में कहाँ पे स्थापना की गई थी इसकी? केरल में स्थापना की गई थी ग्राफीन नवाचार केंद्र की। होयसल मंदिर किस शैली में बना हुआ है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो होयसल मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है, या फिर इसी को होयसलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कर्नाटक में। और इसका निर्माण हुआ है बेसर शैली में। तो बेसर शैली जो है मुख्यतः द्रविड़ शैली और नागर शैली को मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन था? तो यानी कि विजेता आपको पहले बताया गया था कौन था, वो था आपका ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन था, यानी कि जो जो फाइनल में हार गया था वो था आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो मेजर ध्यानचंद जो आपका खेल रत्न पुरस्कार है 2021 में, ये 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। सॉरी, तो ये 12 खिलाड़ी कौन कौन से थे? तो ये आपके नीरज चोपड़ा हैं, अवनी लेखरा हैं, सुमित अंतिल हैं, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत। इसके अलावा आपके कृष्णा नागर थे, लवलीना बोरगोहन, रवि दहिया, मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार अभी आपको बताया गया। मिताली राज आपके क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर, और सुनील छेत्री क्या है आपके फुटबॉलर हैं। ठीक है ना, तो इन 12 लोगों को क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है आपके विजय भटकर। ठीक, परम जो आपका परम 8000 कंप्यूटर था, ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। और इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था विजय भटकर ने। ठीक है, और ये इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था CDAC, एक संस्था है, कहाँ पे? पुणे में। ठीक है ना, तो पुणे में एक संस्था है CDAC, यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था परम 8000 का, जो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। और सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो वो हैं आपके P भटकर, विजय भटकर। नेक्स्ट है हमारा नई शिक्षा नीति 2020, ये किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? ये आपको पता होना चाहिए।
कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये लागू की गई है। ठीक है, नई शिक्षा नीति आपकी कौन सी समिति है? ये आपका कस्तूरी रंगन समिति। 4 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 5वीं पनडुब्बी मिली है भारत को, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS वागीर। ठीक है ना। इसके पहले 4 पनडुब्बियां जो है सौंप चुकी है। अब ये 5वीं पनडुब्बी है जिसका नाम क्या है? INS वागीर। किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया? तो ये चुनावी शुभंकर का जो अनावरण किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? पंजाब राज्य में किया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसको प्रदान किया गया? आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है डेरियल मिशेल को, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरियल मिशेल। ठीक है, इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर यह स्थापित किया गया है IISC बेंगलुरु में। ठीक है ना। परम प्रवेग ये भी आपका प्रवेग का अगला वर्जन है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किसने लॉन्च किया है? तो ये फ्लाइंग बोट का मतलब कि एक ऐसी जहाज है जो हवा में भी उड़ती है, उसके बाद समुद्री पानी में भी ये उतर सकती है। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट है जिसको जो है लॉन्च किया है दुबई ने। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो आपको आप शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।